Hello everyone, this is Chahat Yadav and welcome to my channel. Today we will start our economics chapter 1, that is development. So before jumping to the chapter, let's understand what development actually means. तो डेवलपमेंट एक बहुत छोटा सा शब्द है जिसकी मीनिंग भी छोटी सी ही है. डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट. व्हेन यू progress yourself or improve yourself in some field, that means you have developed yourself in that particular field. तो डेवलपमेंट में अपना फर्स्ट टॉपिक अपना आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. डिफरेंट पीपल मीन्स मैं, तुम, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा सब डिफरेंट है, मेरे भाई है ना, सब डिफरेंट है, सबकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट है. डिफरेंट गोल्स, अब थिंकिंग कैपेबिलिटीज तो डिफरेंट हो गई, बट उन कैपेबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उनके जो एक्शंस होंगे वो भी तो डिफरेंट होंगे ना, उनको उनके गोल्स भी तो डिफरेंट होंगे ना. सपोज करो आप हो और आपका भाई है, आप मैथ्स में वीक हो, आपका भाई एसएस में वीक है, तो आपका भाई ऑफ कोर्स एसएस को डेवलप करने के लिए एसएस की प्रैक्टिस करेगा और आप मैथ्स डेवलप करने के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे. तो डेवलपमेंटल गोल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. समराइज करें तो कुछ डिफरेंट होते हैं, वहीं पे कुछ डिफरेंट होने के साथ साथ कन्फ्लिक्टिंग होते हैं. तो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स कैसे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे स्टूडेंट या टीचर. स्टूडेंट क्या चाहिए स्टूडेंट को कि उसको बेटर फैकल्टी मिले, उसको टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले, मतलब टीचर्स जो मेहनत करें उनको पढ़ाने में, उनको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करें. वेयरएज टीचर्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे मिले, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिले, नोट्स खुद बना के रखें. तो वही है ना, डिफरेंट हो गया ना. वहीं पे अब अपन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, हाउ दे आर कन्फ्लिक्टिंग. ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्टिंग या डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकते हैं. कन्फ्लिक्टिंग या डिस्ट्रक्टिव दो टाइप्स हो सकते हैं. पहले अपन एक एग्जांपल के तरीके से देख लेते हैं. सपोज करो एक वर्करमैन है और एक बिजनेसमैन है. वर्करमैन क्या करेगा कि इसको हाई पेमेंट मिले, ये हाईली पेड रहे, मतलब कि इसको वर्क के लिए इसको हाई पेमेंट मिले. वहीं पे ये क्या चाहता है कि इसको लो पे करना पड़े टू वर्कर्स, इसको लो पे करना पड़े वर्कर्स को. अब हो गया ना कन्फ्लिक्टिंग. जब यही हाई पेमेंट नहीं देगा तो इसको कैसे मिलेंगे, और यही जब काम नहीं करेगा तो ये लो पेमेंट करेगा किसको. सपोज करो, चलो ये एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल 2 लेते हैं. एग्जांपल 2, ट्राइबल वर्सेस फार्मर्स. ठीक है, फार्मर्स. ठीक है, सपोज करो एक डैम डेवलप हो रहा है, डैम बन रहा है किसी भी रिवर पे, कोई छोटी सी रिवर है उस पर डैम बन रहा है. डैम क्यों बनता है, किसी वाटर के फ्लो को रोकने के लिए. और डैम बहुत बड़ी जगह भी ऑक्यूपाई करता है. जब वहां बनता है तो उसके आसपास के एरियाज को भी खाली करवाया जाता है. तो ट्राइबल ऑफ कोर्स फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो इनको तो अपनी जगह से रिप्लेस होना पड़ेगा, इनको तो अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी. वहीं पे ये जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के लिए डैम अच्छी चीज है. क्यों, क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज आ रही है. अब किसी को इससे फायदा हो रहा है, सेम चीज है डैम, बट एक को उससे फायदा हो रहा है और दूसरे को उससे नुकसान हो रहा है. ये तो इसके फेवर में बोलेगा, बट जब इसको बोला जाएगा कि डैम बन रहा है तो ये तो साफ मना कर देगा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए डैम. भाई कौन अपने घर से निकलना चाहेगा. यहाँ पे अपने दो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, दो पॉइंट्स निकल के आते हैं इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर. ठीक है, नेक्स्ट अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम एंड अदर गोल्स कैसे. इनकम वी ऑल नो व्हाट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड, और दैट मनी, करेंसी या फिर कुछ भी जो भी मटेरियल थिंग्स होती हैं. मटेरियल थिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, समथिंग दैट यू कैन टच. ठीक है, और अदर गोल्स में आप नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को काउंट कर सकते हो, समथिंग दैट यू कांट टच. फॉर एग्जाम्पल इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये रिस्पेक्ट हो गया. इनको आप मेजर भी नहीं कर सकते और ना ही आप इनको टच कर सकते हो. मेजर कैसे नहीं कर सकते, इतना थोड़ी बोलो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली, नहीं मुझे ना इतनी रिस्पेक्ट मिली, ऐसा थोड़ी होता है. यू कैन जस्ट फील द रिस्पेक्ट. ओके, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपन दो चीजों पे डिपेंडेंट रह सकते हैं. फर्स्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो अपनी आ जाती हैं इनकम में, और सेकंड आ जाती है अपनी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो अपने अदर गोल्स पे डिपेंड करती हैं. मटेरियलिस्टिक थिंग्स फॉर एग्जांपल आप इनकम से बहुत कुछ खरीद सकते हो, जैसे कि आपने अपना नया हाउस बनवा लिया, या फिर आपने नई एलईडी टीवी ले ली, एसी, फ्रिज, व्हाट नॉट. ठीक है, बट सब चलो इतना हो गया. अब आप बोलोगे मैम इनकम ही मिल रही है तो रिस्पेक्ट, फ्रीडम तो अपना मिल जाएगी, बट नहीं.
चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक जॉब में आपको पे हो रही है 75,000, वहीं इन द अनदर जॉब यू आर बीइंग पेड ओनली 50,000, बट द जॉब विच इज गिविंग यू 75,000 वो आपको इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल आपके वर्किंग आवर्स यहाँ पे हैं 8 आवर्स, 8 आवर्स वर्किंग आवर्स है, नो पेड लीव, वहां पे आपको जो 8 घंटे रखेंगे, यू आर द स्लेव, वहां पे आपको वो जो चाहते हैं वो करवाएंगे, यू आर स्लेव, ठीक है। और वहां पे जो आपको 50,000 लाइक 50,000 जो आपको पे कर रही है वो आपको 8 आवर्स की फ्रीडम देती है, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट पे करती है। अब गर्ल्स सबसे पहले क्या देखेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट या सिक्योरिटी या सैनिटेशन, ऑफ कोर्स वहां पे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, दे आर जस्ट पेइंग यू। फॉर एग्जाम्पल यू आर बीइंग एडवाइज टू जॉइन अ टीचिंग कंपनी, अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, और एक इंस्टीट्यूट में 75,000 मिल रहे हैं, आपके पास फुल एक्सपीरियंस है, और एक इंस्टीट्यूट में 50,000 मिल रहे हैं, बट वहाँ पे शर्त यह है कि आपको 8 आवर्स का वर्किंग टाइम है, तो आपको इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा, वो जैसे चाहते हैं वो वैसे करेंगे, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो ऑफकोर्स मुझे तो नहीं लगता कोई भी इस जॉब में जाना चाहेगा, एवरीवन विल मूव ऑन टू दिस वन, क्योंकि इनकम के साथ साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते, बट दे आर ऑल्सो वैल्यूड, दे आर ऑल्सो बी काउंटेड। इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, इससे आप कंक्लूड कर सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक यू नो, ओके। और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मिक्स ऑफ गोल्स। पहला गोल इनकम तो है ही, इनकम इंपॉर्टेंट गोल है, बट उसके साथ साथ अदर गोल्स भी होते हैं ना अपने। और इसका थर्ड हो जाएगा कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपने सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट या रिस्पेक्ट ये देखी, तो ये भी उन्हीं का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर नेशनल डेवलपमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, कि आप खुद का क्या देखते हो डेवलपमेंट में, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उन वीकनेस और स्ट्रेंथ को आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी करते हो आप उनमें डेवलप करते हो, प्रोग्रेस करते हो, उन क्राइटेरियाज को अंडर माइंड रख के आप उनमें प्रोग्रेस करते हो, दैट इज योर डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेशंस डेवलपमेंट। थैंक यू।